Hi guys, I'm Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we will discuss chapter 1 of economics, problem and scarcity of resources. Okay, so let's start with the definition of economics. What is economics? देखिए, we have n number of definitions of economics, but in the initial stage we are just doing one or two simple definition of economics. So economics is a social science that studies with the PDC, means production, distribution and consumption of goods and services. For example, what goods, मतलब हमको goods means चीजें, कोई भी product हो गया, कोई भी सामान हो गया, and services means invisible things like I am providing service to you. Education is a kind of service. तो हमको कौन से गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करने हैं. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दोज गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर. हमें फाइनल कंज्यूमर तक वो गुड्स को किस तरीके से पहुंचाने हैं. एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. I have to explain another define of economics, but we will do it later on. Now first let's start with the concept of scarcity. Scarcity means shortage. किसी भी चीज की जब shortage होती है तो हम उसको scarcity कहते हैं. In simple term, I can say that when resources available is less than resources required. मतलब जितने resources required हैं उसके कंपैरेटिव कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो मैं उसको स्केर्सिटी कहूंगी. सिंपल एक मीनिंग में इसको कहूंगी. सिनोनिम ऑफ स्केर्सिटी इज शॉर्टेज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट पेट्रोल. नाउ आजकल हम क्या देख रहे हैं, नाउ अडेज वी कैन सी दैट पेट्रोल का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, बट पेट्रोल की अवेलेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है. So we can say that in India or worldwide there is a scarcity of petrol. Okay, so petrol scarcity का concept आपको I hope clear होगा. Next is scarcity causes price. How scarcity causes price? इसका मतलब क्या है कि जब किसी चीज, किसी भी गुड्स की या किसी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की स्केर्सिटी होगी तो उसका प्राइस जो है वो ज्यादा होगा. ये मैंने एरो के जो है फॉर्म में आपको बताया हुआ है. लाइक किसी भी गुड की अगर स्केर्सिटी ज्यादा है तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल देती हूँ. लाइक 1 month बैक आप सभी ने देखा होगा दैट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इन आवर कंट्री. ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने की वजह से, मतलब स्केर्सिटी होने की वजह से आप देख रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के या कॉन्सेंट्रेटर्स के प्राइस जो है वो बढ़ रहे थे. सो अगर किसी गुड्स की जो है स्केर्सिटी होगी तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, और अगर उसकी स्केर्सिटी कम होगी तो उसका प्राइस भी कम होगा. मतलब अगर किसी चीज की शॉर्टेज नहीं है तो उसका प्राइस भी कम है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे सपोज आई हैव टू बाय सॉल्ट. मुझे नमक खरीदना है एंड द सॉल्ट इज अवेलेबल टू ऑल द ग्रोसरी शॉप्स नियर टू माय हाउस. मैं जहां भी अपने घर के बाहर निकली, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मैंने सॉल्ट ले लिया. सो देयर इज नो स्केर्सिटी ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट की कोई शॉर्टेज नहीं है तो उसका प्राइस भी कम होगा. बट अगर किसी भी चीज की स्केर्सिटी होगी, शॉर्टेज होगी, तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा. Third is why scarcity is a problem. Scarcity means shortage. किसी भी चीज की जो है वो प्रॉब्लम क्यों है हम सबके लिए. First is resources are scarce. क्योंकि हमारे पास जो resources हैं वो scarce हैं, वो short means कम क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नेचुरल रिसोर्स की ही बात करूँ, लाइक पेट्रोल, मिनरल्स, मैं जैसे क्या कहते हैं, बहुत प्रीशियस जेम्स की बात करूं, तो ये सब चीजें जो है हमारे पास शॉर्टेज में है, इनकी स्केर्सिटी है. सेकंड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. और दूसरी बात क्या है, इन्हीं रिसोर्सेज के जो है मल्टीपल यूजेस है, अल्टरनेटिव यूजेस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मिल्क की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट मिल्क, तो आप देखिए मिल्क हैव अल्टरनेटिव यूजेस. मिल्क कैन बी यूज्ड टू मेक आइसक्रीम, मिल्क कैन बी यूज्ड टू मेक कर्ड, milk can be used in making butter, etc. तो milk के भी alternative use हैं. Similarly, if I talk about land,
यहाँ पर मैंने लैंड का एग्जांपल दिया है। अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर मैं कहूँ 100 यार्ड स्क्वायर यार्ड जो है जमीन है या वो एक पर्टिकुलर लैंड है, तो उसके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। आई कैन ग्रो व्हीट ऑन दैट लैंड, आई कैन ग्रो कोर्स ग्रेन ऑन दैट लैंड, and I can construct my own house on that land, or I can even construct a factory। तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस है कि मैं उस अपने रिसोर्स को कहाँ पर यूज करूँ। सो आई कैन से दैट रिसोर्सेज आर स्केर्स इन नेचर एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। थर्ड इज for this problem of choice or the problem of allocation of resources। अब यहीं पर ही हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि हम क्या चूज करें। मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं बट मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आप ठीक है, आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं एंड मंथली आपको जो है 5000 पॉकेट मनी अपने फादर से मिलती है। सो यू हैव स्केर्स रिसोर्सेज, मतलब एक आपके पास लिमिटेड मनी है, स्केर्सिटी है, मनी की शॉर्टेज। नाउ यू कैन यूज 5000 मल्टीपल वेज। आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है उन 5000 को स्पेंड करने के लिए। लाइक यू कैन यूज दैट 5000 इन शॉपिंग और थ्रोइंग अ पार्टी, और यू कैन बाय योर बुक्स। मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैं उस पैसे को कहाँ पर यूज करूं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। हाँ, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के जो है फर्दर 3 कैटेगरीज है, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि मुझे क्या चीज को प्रोड्यूस करना है। प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू फाइनल आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में बदलना ही क्या कहलाता है, प्रोडक्शन। ठीक, तो मतलब मैं क्या प्रोड्यूस करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक फैक्ट्री स्टार्ट, माय फादर गेव मी 10 लाख रुपीज और मैं एक फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले थॉट मेरे माइंड में क्या आएगा कि मैं किस चीज का प्रोडक्शन शुरू करना चाहती हूँ, मैं क्या बनाना चाहती हूँ। क्या मैं शर्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, वेदर आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस शूज और वेदर आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस एनी गुड। ठीक है, कोई भी सामान जो मैं चाहती हूँ, मैं क्या प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। और ऑब्वियस है, इट इज वेरी ऑब्वियस, मैं वो चीज प्रोड्यूस करना चाहूंगी जिसके रिसोर्सेज मेरे पास एम्पल हो, बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हो, जिसकी मुझे नॉलेज हो, एंड फाइनली दैट कमोडिटी कैन गिव मी मोर प्रॉफिट, जिससे मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा आई कैन अर्न मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग दैट कमोडिटी, जिसको बेच के मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो मैं वही जो है प्रोड्यूस करना चाहूंगी। सेकेंडली, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब अब मुझे उस गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है। सो देयर इज 2 टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब नाम से ही आप देख रहे हो, लेबर इंटेंसिव। इंटेंस का मतलब होता है डीप, तो जिसमें लेबर की क्वांटिटी ज्यादा हो, जो काम लेबर मतलब ज्यादा लेबर एम्प्लॉय करके आपका किया जाए, और कैपिटल जो है मतलब जिसमें मशीनरी जो है वो कम लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट जूट हैंडबैग्स, तो जूट हैंडबैग इज दैट इंडस्ट्री वेयर इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पर जो मैन पावर है, लेबर है, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बट जो मशीनरीज है, कैपिटल है, उसकी रिक्वायरमेंट कम है। तो ये हो गई लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सेकेंड टेक्निक इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज जस्ट ऑपोजिट टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मतलब जहां पर कैपिटल जो है वो मेरी ज्यादा लगे और लेबर कम लगे। कैपिटल ज्यादा, लेबर कम, मोर कैपिटल लेस लेबर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू आई एम इंडल्ज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स, मेरा कार्स मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, प्लांट है, तो मेरे को जो है लेबर मतलब कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होगा, मुझे मशीनरीज, न्यू टेक्नोलॉजी वो ज्यादा चाहिए होगा एज कंपेयर टू लेबर। तो दिस इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी टेक्निक, जहां पर जो है कैपिटल ज्यादा है, लेबर कम है। ओके, नाउ लास्ट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। मतलब मैं किसके लिए जो है गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहती हूँ।
ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो भी मैंने सामान को प्रोड्यूस किया है, जिसका भी मैंने प्रोडक्शन किया है, वो मैंने किसके लिए किया है, मींस हम फाइनल कंज्यूमर्स के लिए किया होगा या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए किया होगा, या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैंने फाइनली कौन सी कैटेगरी के लोगों के लिए किया है। इफ आई टॉक अबाउट पतंजलि का आप देखिए ना, जो भी उन्होंने गुड्स वो बनाते हैं, सामान बनाते हैं, इट इज फॉर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मतलब जो एक मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है उनके लिए बनाते हैं। इफ आई टॉक अबाउट मर्सिडीज बेंज, तो उनका जो मार्केट है वो निश है, एक पर्टिकुलर सिर्फ रिच क्लास के लिए या फिर हाई इनकम ग्रुप के लिए। तो मैं ये देखना चाहती हूँ लास्ट में, फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो भी मैं गुड्स बना रही हूँ वो मैं किसके लिए प्रोड्यूस कर रही हूँ। Okay, I hope this topic is clear to everyone. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe. Bye bye.